जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में और अपने प्यारे संगत परिवार के साथ साझा करना चाहती हूँ। और शुक्राना साझा करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हम सबको अपने प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में जोड़ा हुआ है संगत जी, और इन्हीं के भरोसे हम अब चल रहे हैं। गुरुजी, हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपकी शरण में हैं, वरना जन्मों जन्म तक हम इसी संसार रूपी कीचड़ में फंसे रहते। मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे शिव शिवा, आपने हमें अपनाकर हमें कुंदन बना दिया है गुरुपा। हम आपकी संगत है, ये हमारा परम सौभाग्य है मेरे गुरुवर, मेरे आराध्य, मेरे शिव शिवा। बहुत 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 दिल की गहराइयों से गुरुपा आपकी बेटी आपको अनंतम कोटि वंदन करना चाहती है, अनंतम कोटि शुक्राना करना चाहती है गुरुपा कि इतने बड़े संसार में आप चुन चुन के अपने भक्तों को अपने गुरु परिवार रूपी माला में जोड़ रहे हैं और हम सबका कल्याण कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपके श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है। शुक्राने तो गुरुपा पता नहीं कितने जन्मों से हम कितना 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 आपसे लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। आपकी असीम कृपाएं हैं हमारे ऊपर गुरुपा। हम किस किस चीज़ का आपका शुक्राना कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका दिया हुआ है गुरु पर। हम कुछ भी नहीं है, आपकी कृपा के बिना हम शून्य हैं मेरे प्रभु। सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आप कर रहे हैं। अपने बच्चों को न जाने कैसे कैसे खतरों से बचा रहे हैं, लगातार हमारा कल्याण कर रहे हैं, हाथ पकड़कर हमें भवसागर से पार लगा रहे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। शब्द नहीं है हम में से किसी के पास भी कि हम अपने गुरुजी महाराज की वडियाइयाँ कर सकें। मेरे प्यारे गुरुजी, इस संसार में हमें कैसे रहना है आपने ये सिखा दिया मेरे गुरुजी। अपना इतना प्यारा साथ हम सबको आपने दिया है कि हम धन्य हो गए हैं मेरे गुरुपा। संगत जी, इस संसार में जो भी कोई हम सब के साथ जैसा भी व्यवहार करता है संगत जी, पहले होता था संगत जी कि हम बहुत परेशान हो जाते थे कि कोई भी किसी भी तरह से हम पे कुछ भी ब्लेम करता है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, हम बहुत परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा संगत जी। अब गुरुजी महाराज ने हमें ऐसा बता दिया है कि हमें अब किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज ने सिखाया कि जो भी लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं
तो उनका हिसाब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने कर्म करते चलो, तुम सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम अच्छे रास्ते पर चलो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। और तुम्हें दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। संगत जी, जैसे कि हम सोचते हैं ना संगत जी, पहले हम परेशान होते थे लेकिन आज हम बिल्कुल बदल चुके हैं। गुरु जी महाराज ने हमें ऐसे संभाल लिया है कि अब हम सिर्फ दृष्टा बनकर रह रहे हैं इस धरती पर। संगत जी, सब पता है कि कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है, लेकिन गुरु जी महाराज ने कहा है सिर्फ अलर्ट रहो, सब कुछ समझो, लेकिन अपनी चाल से चलते चलो। ना लोगों को कुछ समझाना है, ना लोगों को कुछ बताना है, ना तुम्हें अपनी सफाई देनी है, क्योंकि संगत जी लोग वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं संगत जी। और चाहे आप किसी के लिए कुछ भी कर लो संगत जी, लेकिन जो आपको पसंद नहीं करता या जो आपसे नफ़रत करता है तो वो आपके अंदर हमेशा कमियां निकालता ही रहेगा। वो आपकी हर उस बात से परेशान है जो आपने की भी नहीं है संगत जी। तो गुरु जी महाराज जब हमारे जीवन में आते हैं, हमें हर दुख से ऊपर उठना सिखाते हैं संगत जी। जिन छोटी छोटी बातों पे या बड़ी बड़ी बातों पर हम मरने तक के लिए सोच लेते थे संगत जी कि नहीं जी सकते, जब हम किसी के साथ गलत कर नहीं करते हैं तो कोई क्यों करता है हमारे साथ गलत। संगत जी, ये सारी बातों की क्वेश्चन हम ढूंढते रहते थे लेकिन हमें इसका आंसर नहीं मिलता था संगत जी। लेकिन अब जब से गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया है, गुरु जी महाराज ने हमें सब बता दिया है कि जो भी कुछ हो रहा है सब कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट है जो हमें पूरे करने ही है संगत जी। लेकिन सोचिए, पहले जितना हम दुखी होते थे संगत जी, कई बार इतना डिप्रेशन में चले जाते थे कि लगता था कि बस जीवन को ख़त्म ही कर लो, अगर ये जीवन है तो ये जीवन नहीं जीना संगत जी। लेकिन आज जब गुरु जी महाराज ने हमें थाम लिया है, लगातार अपने मार्गदर्शन में हमें वो रख रहे हैं संगत जी, आज हम परेशान नहीं होते, आज हम मरने के बारे में नहीं सोचते, आज हम अपनी ज़िंदगी को फेस करते हैं संगत जी, क्योंकि हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। कोई ऐसा मोमेंट नहीं है जब गुरु जी महाराज हमारे साथ ना हो संगत जी। आप हमेशा सोचना संगत जी, जब भी आप किसी भी बारे में सोच रहे होगे और आप कहीं ना कहीं कुछ डाउट में होगे, तभी के तभी गुरु जी महाराज आपको कोई ना कोई थॉट ऐसा देके, कोई ना कोई सत्संग सुनवाएंगे, कोई ना कोई शॉर्ट्स या किसी भी माध्यम से, संकेतों से वो आपको हील कर देते हैं संगत जी। हल्की सी भी परेशानी वो अपने बेटियों के चेहरे पर आने ही नहीं देते संगत जी। पहले हम उदास होते थे कि किसी ने हमारे साथ क्या किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन आज संगत जी हमें वो उदासी ही नहीं आती, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमें सिर्फ यही लगता है कि कोई चाहे कुछ भी करे, मेरे गुरुपा मुझे प्यार करते हैं, मेरे गुरुपा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे गुरुपा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरे गुरुपा मुझे हर खतरे से बचाते हैं और मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ है संगत जी। इस इतने प्यारे एहसास के साथ जब अब हम जी रहे हैं ना संगत जी, इससे सुंदर एहसास हो नहीं सकता संगत जी। सब कुछ अपने ईश्वर पे छोड़कर बेफिक्र होकर जी रहे हैं संगत जी। हम अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी महाराज कहते हैं ना तो तुम्हें अपने पास्ट में जीना है, ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें वर्तमान में जीना है और सिर्फ अपने कर्म करते चलने हैं। जो भी जहाँ भी जैसा भी हो रहा है, जो भी कोई कर रहा है, तुम्हें जजमेंटल नहीं होना है, तुम्हें सब कुछ सिर्फ मुझ पर छोड़ देना है, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ संगत जी। जितनी भी चालाकी से ये लोग जो होते हैं, ये पता नहीं कितने चेहरे लेकर दूसरों को चीट करते हैं, दूसरों के बारे में गलत गलत बातें करते हैं या किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि हम संगत जी सुनते हैं कि कोई तंत्र मंत्र का सहारा लेता है, कोई अलग तरह से नेगेटिविटी क्रिएट करता है, बहुत सारे अलग अलग रास्तों से वो जो दूसरों को परेशान करते हैं संगत जी। आज सच में संगत जी ऐसे लोगों पर दया आती है संगत जी कि पता नहीं कितने कितने जन्मों तक के लिए वो अपने लिए इतने बुरे कर्मों को बो रहे हैं संगत जी। और गुरु जी महाराज ने हमें कहा है कि तुम तो सिर्फ सहन करने वालों की लिस्ट में हो, तो तुम्हारे साथ तो मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि तुम सच के साथ हो। और जो लोग भी ये सब कर रहे हैं संगत जी, वो हमारे गुरु जी महाराज की नज़र में है। कहते हैं ना संगत जी, दिखावे के लिए अच्छा मत बनो कभी भी, क्योंकि ईश्वर आपको अंदर और बाहर दोनों से जानते हैं। लेकिन जो भी लोग इस धरती पर हैं, जो सिर्फ कई चेहरे लेकर घूमते हैं संगत जी, और पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दुख पहुंचाते हैं और उनके मन में जरा से भी
गिल्टी फील नहीं होती कि वो किसी के साथ गलत कर रहे हैं। संगत जी भगवान से नहीं डरते, वो लोग भगवान बनना चाहते हैं। तो हमारी गुरुजी महाराज अपनी सभी बेटियों को भी, सपने सभी बेटों को अपनी शरण में रखकर हम सबको इस दुनिया में जीना सिखा रहे हैं। संगत जी की हमें इतनी एडवर्स सिचुएशन में भी जीना कैसे है, हमें अपनी लड़ाई हारनी नहीं है, हमें रोना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें इस लाइफ को फेस करना है। क्योंकि अब हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज है संगत जी। बिल्कुल जीवन बदल चुका है, जो पहले जीवन था वो आज नहीं है संगत जी। आज सुबह भी गुरुजी के साथ होती है, रात भी गुरुजी के साथ होती है, हर पल गुरुजी महाराज का ख्याल हमारे साथ रहता है। गुरुजी महाराज का प्यार इतना मिलता है, इतना मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है पूरा दिन में उनकी संगत जी कि हमारे पैर धरती पर ही नहीं होते। ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया है संगत जी। गुरुजी महाराज हमारे साथ है, इससे अनमोल कोई चीज़ हो नहीं सकती संगत जी। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की तरफ भी अब ध्यान नहीं जाता संगत जी, कहीं नहीं जाता। जो है जैसा है उसमें हम खुश रहना सीख गए हैं संगत जी। सारी डिमांड ख़त्म हो गई है, सारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं, किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का प्यार चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज का साथ चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ गुरु परिवार चाहिए संगत जी। अब किसी रिश्ते में भी अब वो हमें विश्वास नहीं होता संगत जी, क्योंकि सब रिश्ते देख लिए, सब नाते देख लिए संगत जी। अब सिर्फ़ और सिर्फ सारा विश्वास जो है हमारा हमारे गुरु जी के साथ है संगत जी, गुरु परिवार के साथ है। क्योंकि गुरु जी महाराज ने अपनी चुन चुन के संगत रखी है संगत जी, और गुरु जी ने कहा ही था कि गुरु परिवार ही तुम्हारा असली परिवार होगा संगत जी। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया है और मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है संगत जी। धन्य हो गए हैं हम, जो कि हमारे प्यारे शिव शिवा, हमारे प्यारे गुरुपा, हमारे प्यारे भोलेनाथ, हमारे सदाशिव ने हम सबको अपनी शरण में लिया है संगत जी। सोच के भी हैरानी होती है संगत जी कि पता नहीं मेरे प्यारे गुरुपा ने क्या देखा होगा हमें संगत जी कि हमें अपना लिया उन्होंने। आपकी बारी बारी जाए हम हमारे गुरु जी महाराज कि आपने हम सबको अपनी शरण में लिया है मेरे बाबा। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए। इस दुनिया में रहकर ही आपने दुनिया में हमें जीना सिखा दिया गुरुपा, वरना हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। पता नहीं कब से हम टूट के बिखर गए होते गुरुपा। आपने ऐसा थामा है कि अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता, हर सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करना सीख गए हैं। कोई शिकायत नहीं है गुरुपा, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे ही कार्मिक अकाउंट है, तभी ऐसा हो रहा है। और आप इतने प्यारे भगवान हैं हमारे, जो हमारे कार्मिक पैटर्न को भी साथ में रखकर हमें हील कर रहे हैं गुरुपा। आप बता रहे हैं हमें कि पुत्र ये तो सब काटना ही है, लेकिन 90% मैं कम कर रहा हूँ, 10% में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और क्या चाहिए गुरुपा, और क्या चाहिए हमें? हमें आप मिल गए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हमें मिल गई। पूरे ब्रह्मांड के भगवान हमारे प्यारे गुरुपा हमारे साथ है, हमें आपने अपनी चंडी शंडी लगाया हुआ गुरुपा। और हमें क्या ही चाहिए मेरे बाबा, इतना प्यारा प्यार हमें लगातार मिल रहा है। हम आपके चंडी शंडी लग गए गुरुपा। बस इसी तरह हमें अपनी चंडी शंडी लगा के रखिएगा, हमें अपनी भक्ति से, अपने नाम से, अपने सिमरन से, अपने सत्संग से, अपनी सेवा से जोड़े रखिएगा गुरुपा। और बस किसी से भी उम्मीद नहीं हमें लगानी, ये आपने हमें सिखा ही दिया है गुरुपा। क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे हैं मेरे गुरुपा। आप हमारे साथ रहिएगा हमेशा, और कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार आपसे हमें मिलता है गुरुपा। हर बेटी धन्य है, हर बेटा धन्य है, हर संगत धन्य है जो आपकी शरण में है गुरुपा। हर किसी का कल्याण हो रहा है गुरुपा जो आपकी शरण में है। हर कोई अपने जीवन को धन्य मान रहा है जो आपकी शरण में है गुरुपा। जो भी नई संगत आपकी शरण में आएगी गुरुपा, वो भी अपने आप को धन्य समझ रही होगी गुरुपा कि क्या मिल गया है हमें। हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके लाडले हैं, हम आपकी संगत है गुरुपा। लव यू अ लॉट मेरे महादेव। आपने इतना उपकार किया हम सब पर कि आपने हमें अपना बना लिया गुरुपा। सच में जन्मों जन्म की प्यास मिट गई मेरे बाबा। जन्मों जन्म की
प्यासी थी ये आंखें, अपने आराध्य को इस जन्म में मैंने देख लिया गुरुपा। गुरुपा एक एक ओल्ड संगत आंटी जी थी जिन्होंने बताया था कि आपने बोला था कि आप फिर से आएंगे, आप फिर से आएंगे 7 साल बाद गुरुजी। तो आप कहाँ हैं गुरुजी, आप कहाँ हैं मेरे प्यारे गुरुपा, आप कहाँ हैं? इस बार ज़रूर मिल लेना गुरुपा, जहाँ पर भी हो आप इस बार मिल लेना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। आप आ चुके हैं हमें पता है गुरुपा, क्योंकि आप जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है गुरुपा। तो आप ज़रूर इस धरती पर आ चुके हैं गुरुपा। इस बार अपने बच्चों से ज़रूर मिलना, जो भी संगत आपसे नहीं मिल पाई गुरुपा, उनको भी अपनी प्रेजेंस से धन्य कर देना गुरुपा। हम कृतार्थ हो जाएंगे गुरुपा। आई लव यू मेरे महादेव, आई लव यू मेरे शिव शक्ति। हम सबको अपना बनाने के लिए, हम सबको अपना लाड दुलार देने के लिए हम धन्य हो गए मेरे प्रभु, क्योंकि आप हमें मिल गए, हमारा जीवन सफल हो गया। जन्मों जन्म से जो तड़प थी वो तड़प मिट गई मेरे बाबा। हमने अपने आराध्य को देख लिया, हमने अपने आराध्य को पा लिया। हम अपने आराध्य की शरण में, और क्या चाहिए गुरुजी, और क्या चाहिए मेरे भगवान, मेरे गुरुपा, मेरे आराध्य। धन्य हो गए हम मेरे प्रभु। इसी तरह हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखना। हम सब संगत परिवार आपकी शरण में है गुरुपा। हमेशा अपना प्यार भरा आशीर्वाद हम सब के ऊपर बनाए रखना, और हमें अपने उस रास्ते पर चलाए रखना गुरुपा जो आप चाहते हो आपकी हर संगत चले गुरुजी। गलती से भी हमसे कोई गलती ना हो, आप इतनी मेहरबानी दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखना गुरुपा, कि हम आप जो आपकी रजा में राजी रहना सीख गए हैं, हम ऐसे ही रहे हमेशा। उन 5 विकारों से हम दूर रहे गुरुजी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम हमेशा दूर रहे, अच्छे कर्म करते रहे, आपकी शरण में हमेशा रहे। कभी गलती से भी कोई गलती हमसे ना हो, हम कभी भी किसी को गलती से भी कुछ नुकसान ना पहुँचाए, ऐसी सूची हमेशा देना गुरुजी। और हमेशा अपनी मेहर भरी दृष्टि हम पर बनाए रखना मेरे प्यारे गुरुपाल। लव यू अ लॉट मेरे बाबा। इसी के साथ आपकी बेटी अपना सत्संग विराम करती है, और फिर अपने नए सत्संग के साथ आपकी बेटी फिर से आपके श्री कमल रूपी चरणों में उपस्थित होगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा सर्वत का भला करना, पूरे संगत परिवार की रक्षा करना, हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस देना गुरुपा। हमेशा अपना प्यारा सा एहसास हम सब के साथ रखना, हमेशा हमें अपनी चड्डी शड्डी लगा के रखना गुरुपा। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनको भी भरपूर खुशियाँ देना, और राज अंकल, लीला आंटी जो हमेशा मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनके जीवन में भी भरपूर खुशियाँ देना गुरुपा। और जाने अनजाने कहीं भी मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज 12 बजे कर रही हूँ। रात्रि का सोने से पहले का शुक्राना सत्संग है ये मेरा। तो संगत जी, बहुत गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए, और नेगेटिविटी मेरे पर बहुत हावी थी। मैं सवेरे पूजा नहीं करना चाहा, मन ही नहीं करा मेरा पूजा करने का, और ना ही मैंने मंदिर जाने का भी, मेरा काफ़ी टाइम से मेरा मंदिर जाने का भी नहीं हो पा रहा है। 2-3 दिन से सवेरे से ही पूजा, गुरुजी की पूजा नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ अब
2-3 दिन से शाम के समय ही मैं पूजा कर पा रही हूँ। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा घर में है, हावी है। और जो लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं मुझ पर, मेरे परिवार पर, वो नहीं चाहते कि मैं गुरु जी की पूजा अर्चना करूं और मंदिर वगैरह जाऊं। तो काफ़ी नेगेटिविटी हावी होने के कारण मैं बहुत, मेरा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी भी है। तो अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा और गलत फ़ील हो रहा है कि कुछ अ, अच्छा नहीं है, कुछ गलत होने की आशंका जैसे फ़ील हो रही है। तो गुरुजी के बहुत मैसेज भी आ रहे हैं बेटी को लेकर के, लगातार कई दिन से बेटी को लेकर के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं उनको सुन नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी सत्संगों में ही मैं उलझ के रह गई। बेटी के जो सत्संग थे, बेटी के ऊपर जो कष्ट है, उससे रिलेटेड जो सत्संग थे, मैं उसको नहीं सुन पाई हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरु पिताजी, क्षमा करना। और बेटी की जॉब पर आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी आ ही रही है। मेरी बेटी काफ़ी टेंशन में है आजकल। तो बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत रात दिन काम कर रही हैं, लेकिन जॉब पर जो पॉलिटिक्स होती है और उन सब चीज़ों से मेरी बेटी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। और चंट चालाक नहीं है, बहुत सीधी है, मेहनती है मेरी बेटी, लेकिन बहुत सीधी है। पॉलिटिक्स का मैं वो जवाब नहीं दे पाती पॉलिटिक्स का। वो बिल्कुल, वो उसको ना तो समझ पाती है बिल्कुल, और ना ही उस पॉलिटिक्स में मतलब फँस के रह जाती है मेरी बेटी। तो ऐसे ही 2-3 दिन से मेरी बेटी का परेशान चल रही है। जॉब पर आए दिन काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ परेशानी बनी हुई है। मेरी बेटी बार-बार निकलती है उसमें से और फिर कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो आज भी मेरी बेटी बड़ी परेशान चल रही है। कुछ परेशानी थी, दिक्कत थी, तो वो जब भी आज वो घर में आई थी तो काफ़ी टेंशन में थी। ऑफ़िस से भी वो पापा को फ़ोन कर रही थी कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। उसके पापा बहुत उसको समझा रहे थे, पॉज़िटिव रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन में है वो। तो गुरुजी आप ही देखिएगा प्लीज़। अब मैं जो भी सत्संग है बेटी से रिलेटेड, मैं उसको सुनने की कोशिश करूँगी। गुरुजी जो भी संकट है मेरी बेटी पर, उसको दूर कीजिएगा प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरे गुरु पिता। बेटे पर भी आए दिन जो संकट के मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी उसको मेरे बेटे को भी ब्लेस कीजिएगा, उसके संकट को भी दूर कीजिएगा मेरे गुरुजी। और गुरुजी पति अंकल पर भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, मुझ पर भी, मतलब पूरे घर पर नेगेटिविटी है। अभी भी मेरे को दिक्कत है, थोड़ा बॉडी पेन हो रहा है अचानक ही। और गुरुजी बस सब कुछ ठीक रखिएगा, अपनी कृपा रखिएगा। गुरुजी आपका एक मैसेज आया कि जब तक ये 9 दिन हैं और साल ख़त्म होने में, तो तुम्हारे मतलब पूरे 9 दिन तक बहुत कष्ट रहेगा या परेशानियाँ बनी रहेंगी तुम्हारी लाइफ में। तो गुरुजी वो मैंने सत्संग भी सुना है, लेकिन जैसा आपने अगर ऐसे बताया है कि कष्ट रहेगा, तो फिर वो आपने जो बोला है वो तो होगा ही होगा। तो गुरुजी अब आप ही हमारी रक्षा कीजिएगा गुरु पिता, आप ही हम पर अपनी हमें कोई हानि ना होने पाए गुरुजी साहब, कोई नुकसान ना हो गुरु पिता। बस अपनी दया, अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी। और आए दिन बहुत से नेगेटिव, पॉजिटिव हर तरीके के मैसेज आ रहे हैं। और गुरु पिताजी निरंतर हमारी रक्षा भी कर रहे हैं।
ऐसे ही एक आज मैं सवेरे मेरा मन नहीं कर रहा था पूजा करने का, तो मैं घर से मेरे हस्बैंड अंकल मैं थोड़ा बाहर चले गए, तो कुछ मार्केट करना था, तो सब्जी वगैरह रोज़ रूटीन का जो सामान के लिए गए हम बाहर। तो थोड़ा मेरी मदर के पास भी मेरे को जाना था, उनसे मिलना था। अचानक ही पड़ोस में ना, जैसे लोग पूछते हैं कैसी है मदर कैसे नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे रिलेशन ठीक नहीं चल रहे मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ। और मेरी मदर इन दिनों काफ़ी परेशान चल रही है, अकेली रहती है, और बहुत मतलब वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे, और टॉप से भी ऊपर उसको एक कमरे में रखा हुआ है, तो उसकी कोई केयर नहीं हो रही है प्रॉपर, और दिन पे दिन बिल्कुल तिल-तिल करके मतलब वो तिल-तिल करके बस अपना टाइम पूरा कर रही है मेरे गुरुजी रात दिन। मुझे देखते के साथ रो भी पड़ती है। आज मैं उससे मिलने भी गई, तो ठीक नहीं है गुरुजी, संगत जी, वो ठीक नहीं है। अंदर से बहुत दुखी है और परेशान भी है। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए ठीक से। मैं भी अंदर से बहुत दुखी हूँ अपनी मदर को लेकर के। तो मैं उनसे मिल के आई हूँ। मदर से मिल कर के मैं नीचे आई, तो पड़ोसियों ने थोड़ा सा मेरी मदर का हाल चाल पूछने के लिए मुझे बुलाया, मुझसे पूछा। तो अचानक ही मैं जैसे रूटीन का जो बात होती है, मेरे मन में जो भी बात थी मैं साफ सुथरे बनावटी ढंग से नहीं बता पाई, और जो था मेरे मन में मैंने सीधे सपाट बोल दिया कि मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, और भाई भाभी उसको ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा ऐसा मैंने कहा, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं ऐसा कहने से मेरी मदर को और प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए, कहीं कभी भाई भाभी तंग मतलब सुन करके मेरी मदर को कुछ और परेशानी ना देने लग जाए। यही सोचते हुए मैं बहुत दुखी थी अंदर से कि कहीं मेरे कारण मेरी मदर को परेशानी ना झेलनी पड़े। तो यही सोचते सोचते मैं बहुत गुरुजी से माफ़ी भी मांग रही थी मैं। गुरुजी, मेरे से अचानक गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। तो यही सोचते हुए मैं घर में आई हूँ, और गुरुजी के बार बार मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी अपने जो भी मेरे से उन लोगों ने जो पूछा, और मेरे को लाग लपेट करना नहीं आता, जो भी है इस मन में जो भी बात थी सच में मैंने बोल दिया जो भी था। लेकिन उस बोलने का हो सकता है मेरी मदर पर गलत इफ़ेक्ट पड़े, तो उस चीज़ से मैं चिंतित थी कि कभी मेरी मदर को और भी परेशानी का सामना ना करना पड़ जाए। तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी निरंतर, क्योंकि बाद में मुझे ध्यान आया कहीं मेरे बोलने का खामियाजा जैसे मेरी मदर के लिए गलत परेशानियां ना बढ़ा दे कहीं। तो उसी संदर्भ में मैं गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी, बहुत माफ़ी मांग रही थी। तभी गुरुजी का एक मैसेज आया कि अनजाने में हुई गलतियां माफ़ कर दी जाती है, और सत्संग सुन इस तरीके के एक आया। तो मैं मेरे को गुरुजी का मैंने शुक्राना किया। मेरे गुरु पिताजी, आपने मेरे से जो भी मेरे अनजाने में मेरे से भूल हो गई, और मैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे निरंतर मन में बहुत भारी मन हो गया मेरा, और मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो मैं गुरुजी का ये मैसेज देख करके थोड़ा सुकून मिला मुझे, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिताजी, मेरे से जो गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए।
मेरी वजह से, मेरे कुछ कहने की वजह से मेरी मदर को कोई परेशानी ना हो। गुरु पिताजी दया करना उस पर। वो पहले ही बहुत दुखी है, बहुत परेशान है वो। कभी मेरे कहने के कारण उसको और परेशानियों का सामना ना करना पड़े मेरे गुरु जी। इसलिए मैं आपसे बस प्रार्थना कर रही हूँ मेरे गुरु जी की, बस मेरी मदर को ठीक रखिए, उनकी और परेशानियाँ ना पड़े, और मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। आगे से मैं ऐसे कोई भी बात अपने से नहीं होने दूंगी जिसका असर मेरी मदर के परेशानी में डाल दे। तो गुरुजी मुझे क्षमा करना मेरे गुरुजी, क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को मैं विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ में मैं फिर से हाजिर होंगी। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं मेरे गुरु पिताजी। मेरी तमाम गलतियों के होने के बाद भी आप फिर भी मुझे ब्लेस करते हैं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं मेरे गुरुजी। क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना, अपनी कृपा में दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुजी। और मेरे अपने पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे पति अंकल की तरफ से, बेटे की तरफ से, दोनों बेटियों की, जमाई की तरफ से, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु मालिक। अपना मेहर बनाए रखना मेरे गुरुजी, और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस करने मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी, मैं आज काफ़ी दिनों के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी शुक्राना 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 गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी काफ़ी दिन से मुझे बहुत आलस हो रही थी शुक्राना सत्संग शेयर करने में, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग बहुत बहुत मिल रही थी इन दिनों में। पर फिर भी पता नहीं क्यों शुक्राना करने का शायद गुरु जी को अभी हुक्म नहीं हुआ था। हुक्म तो काफ़ी आदेश हुए थे, लेकिन पर मैं पता नहीं मैं ही कैसे टाल देती हूँ, कैसे करती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। आज मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से, बहुत ही गहराइयों से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने हमको बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत अच्छे काम हमारे मतलब घर में माहौल अच्छा रहा, अच्छे काम होते गए। गुरुजी ने एक दिन कड़ा प्रसाद बनाने को कहा था। अब गुड़िए मीठा खाने को दिल करता है, कुछ मीठा बनाओ। फिर मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया था, गुरुजी को भोग लगाया था। फिर एक दिन फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था 2 दिन पहले कि मेरे को मीठा खाना है आपके घर का, आप कुछ मीठा बनाए, मैं खाने आऊँगा। संगत जी, मैंने खीर बनाई थी। मैं खीर बनाई तो मुझे महसूस हुआ उस दिन जैसे गुरुजी आए हैं। मैं जब खीर बना के गुरुजी के सामने रखने गई थी थोड़ी सी भोग लगाने के लिए, तो वो मुझे कबूतर दिखा था जो सामने घर में बैठा था। तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी। एक दिन
फिर उन्होंने दूसरे दिन, जिस दिन खीर बनाई थी, दूसरे दिन मुझे ओम के दर्शन हुए गुरुजी के चंदन तिलक में, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। एक दिन फिर त्रिशूल के दर्शन हुए, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। महसूस हो रहा था भी गुरुजी साथ में हैं, हम जो भी कार्य करते हैं घर में गुरुजी साथ में हैं। मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, वो जिस पढ़ाई में करता है वो साथ साथ उसको काम करता है, नाल उसको आगे पढ़ता भी है उसके साथ में। उसमें उसको बहुत स्ट्रेस था। मैंने कहा था उसको, मैंने कहा आप ना कुछ नहीं होगा, गुरुजी साथ हैं, आपको कोई स्ट्रेस ना लें। कहता मम्मा पहले 5 ने टेस्ट दिया था, उसमें सिर्फ 2 पास हुए हैं, मुझे पता नहीं कल कैसे हुआ। कल हमने 9 जानों ने देना है टेस्ट, पता नहीं क्या होगा। लेकिन संगत जी गुरुजी ने बहुत अच्छे मार्क्स से उन्हें पास कराया, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की बहुत कृपा, अपार कृपा। पहले गुरुजी के आदेश आ रहे थे, जब वो डरता था, मैं भी शायद डर रही थी भी शायद बच्चे की मेहनत वैसे ना चली जाए, तो आदेश आ रहे थे, आप पुत्र तो डालना, तेरे बेटे के साथ मैं खड़ा हूँ, उसको अब आगे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसकी बहुत तरक्की होगी। उसको मैंने बहुत ब्लेस कर दिया है, अपनी गोद में बैठा लिया है। ऐसे मैसेज गुरुजी के थे। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु संगत जी, मैं ना एक और अरदास लगाई हुई थी, उस अरदास को लेके मैं 2 दिन से थोड़ी टेंशन में थी भी पता नहीं वो काम होगा या ना होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। संगत जी अभी रात मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन सी उस बात को लेके, आज सुबह भी, तो अभी 11 बजे दोपहर के गुरुजी का मैसेज आया, अगर मुझे मानती हो तो भरोसा रख, वरना टेंशन छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मुझे इतना शौक किया लगा भी मैं सुबह से टेंशन में हूँ। गुरुजी को ये भी मेरे भाव पता है भी उन्होंने ये सब बोला, या तो टेंशन छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। गुरुजी हमको हम कभी नहीं छोड़ सकते, तुम जब आपने बाह हमारी पकड़ी है तो आप खुद ही नहीं हमें छोड़ोगे, हमें पता है। बस हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, खुद लगता है सब कुछ हम खुद ही करते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। जब पता है कि सब आपके इशारे से बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, फिर हम पता नहीं क्यों ऐसे थोड़े उलझन में, दिमाग और दिल की उलझन में उलझ जाते हैं, जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरुजी आपने हमारी इस भावनाओं को समझा, इसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमें इतना कुछ सिखा दिया है गुरुजी, आपको क्या शुक्राना किस का चीज़ करा, जीने का मकसद जो आपने सिखा दिया है, और हमें क्या चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना आपका, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी मेरे पति की सेहत का और उनके दिमाग का, गुस्से का इतना कंट्रोल में हो गया है ना, बता नहीं सकती। मैं 13 साल से उसको ऐसे झेल रही थी, अब इतना अच्छा हो गया है ना कि गुरुजी का जितना भी शुक्राना करो थोड़ा, हर सांस में शुक्राना करो वो भी थोड़ा है। मुझे लगता है कितने जन्म लग जाएंगे उनके शुक्राना करने के, फिर भी कम है। गुरुजी आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग की है, वो आपने बोला है वो उसको सभी बीमारियों से राहत कर देंगे और उसको बिल्कुल कामयाब इंसान बनाएंगे। वैसे गुरुजी आपका पहले से ही तहे दिल से शुक्राना, आपने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी सभी संगत का शुक्राना जो इतने अच्छे मैसेज सत्संग सुना के हमारे कष्ट काट रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लग रहा था जे हमारे साथ ही हो रहा है ऐसा, जो पहले वाली संगत बोल रही है, कुछ ना कुछ तो रलता मिलता होता है। तभी बीच में से जिंदगी के कई पहलू हमारे एक दूसरे से रलते हैं। दुख तो नानक दुखी है सब संसार बोले है गुरबाणी में, लेकिन
आप जो हमारे दुख को काटते हैं 10% भी हमें लगते हैं, वो भी हमें मुश्किल हो जाती हैं। फिर भी हम सोचते भी नहीं है कि गुरु हमारे साथ कितना कितना हमारा ख्याल रखते हैं, हर पल हमें बताते हैं। संगत जी, परसों मैं गुरु जी की, शिव जी महाराज की तस्वीर जाने के उनका स्वरूप देख रही थी, तब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हैं, आंखें चबक रहे हैं, खोल रहे हैं तो बंद कर रहे हैं। तो मुझे, मैंने दिल ही दिल में मैं बोल रही थी, मैं देख रही हूँ गुरु जी आप मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं। तो तब तक गुरु संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी ने किसी संगत को बोला है कि वो हमारी दुनिया में आए थे, शिव जी हमारी दुनिया में आए थे इंसान के रूप में, और वापस वो शिव जी में ही समा गए। दूसरे दिन ही मुझे संगत किसी सत्संग के जरिए वो पता चला भी ऐसे गुरु जी फिर से शिव जी के में समा गए हैं। मुझे ये बात सुन के मुझे बहुत ही दिल को ऐसे सुकून भी आया, ऐसे हैरानी भी हुई, ऐसे लगा जैसे ये बात मैं ढूंढ रही थी उनकी आंखों में, जो मुझे ऐसे मिल गई है। तो इसका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मुझे गुरु जी करते हैं जो उनका मुझे थॉट डालते हैं, ऐसे तो होगा ही, ऐसे ही आंखें खुलती होगी, शिव जी के स्वरूप में बंद होती होगी। पर मुझे लगता है, मैं और मेरे एक बार मैं हस्बैंड को भी दिखाया था, आपको लगता है? वो कहते हैं मुझे तो नहीं लगता, पर मुझे लगता है जैसे वो उनकी आंखें खुलती है, बंद होती है। जब मैं देखती हूँ बहुत देर, थोड़ी देर उनके सामने खलो कर बातें करती हूँ, कैसी करने लग जाती हूँ कभी कभी, तो मुझे महसूस होता है। इसके लिए संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना, जो दिया उनका शुक्राना, खाने का, पीने का, पहनने का, जो भी दिया उसका शुक्राना, घर बार, गाड़ी, जॉब, सब का शुक्राना, बेटे की जॉब के लिए बहुत हेल्प करने का गुरु जी ने तो जो कराया, गुरु जी ने कराया, उनका शुक्राना। गुरु जी आप जो कर रहे हैं सभी चीज़ों का शुक्राना, जो करेंगे आगे करेंगे उनका शुक्राना, जो नहीं दे रहे हैं उनका भी शुक्राना, जो दी उनका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना संगत जी, राज अंकल जी आपका शुक्राना, आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना, सभी के तरक्कियां बने, सभी के भागों में, दिलों में भागो भाग रहे, सभी की टेंशन खत्म हो, स्ट्रेस फ्री हो, बीमारियां हटे। इसी के साथ मैं हमारा सत्संग विराम करती हूँ, आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय जय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरुजी, मैं चेतन पुना से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज रात 12:10 हुए हैं। 21 तारीख का सत्संग है। मैं मेरा सत्संग राज अंकल के चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना गुरु मंत्र से मेरा सत्संग शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। मैं राज अंकल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों की भावनाएं बहुत अच्छी तरह से शेयर करते हैं। गुरु पितामह आपको ढेर सारा खुशियाँ दें। धन्यवाद गुरु पितामह।
आप ही मेरा पिता हो, आप ही मेरा माता हो, आप ही मेरा सब कुछ हो गुरु पितामह, आप ही मेरा सब कुछ हो। और गुरु पितामह, आपने ये साबित कर दिया। आप हमेशा बोलते आए कि आपका बोलना पत्थर की लकीर है। आपने ये साबित कर दिया कि आप ही मेरे गुरु पितामह हो। यही चीज़ सत्संग जी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं हमेशा गुरु पितामह को अपना पिता माना है और गुरु पितामह ने हम सत्संग लोगों का परिवार बना दिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पितामह आपको। सत्संग जी, 17 दिसंबर को मेरे बर्थडे था और यकीन मानिए किसी का फ़ोन नहीं आया, न मेरे बेटे का, न मेरे दोस्त का, न मेरे बहनों का, किसी का फ़ोन नहीं आया। फिर अचानक 12 बजे के आसपास शायद मैं उडुपी कृष्ण मंदिर से फ़ोन आया। वो गुरुजी है एक, जो मेरे को हमेशा कृष्ण मंदिर की पूजा पाठ के लिए मेरे काम करते हैं। तो अचानक उनका फ़ोन आया कि कैसे हो, क्या है। तो मैंने बताया आज मेरा जन्मदिन है। तो वो बोले, अरे मैं अभी कृष्ण मंदिर में ही हूँ, मैं तुम्हारे नाम पे पूजा करवाता हूँ। जय गुरु जी। मतलब सत्संग जी, मेरा पहला बर्थडे विश कृष्ण मंदिर से आया। इसके लिए मैं कृष्ण भगवान को भी शुक्राना बोलता हूँ। और गुरु पितामह तो गुरु पितामह है। गुरु पितामह ने एक चमत्कार दिखाया। और हमेशा मेरे आदत है कि मैं रात को भी सत्संग सुनता हूँ। और सत्संग जी, यकीन मानिए, रात को सत्संग सुनते सुनते ऐसे लगा कि गुरु पितामह मेरे दिल में विराजमान हो गए हैं। मैं क्या, मेरे पूरा परिवार के दिलों में विराजमान हो गए हैं। मतलब ऐसे दिखाया गुरु पितामह ने कि वो मेरे माँ बाप के हृदय में, मेरे बेटे के हृदय में, और खास करके मेरा छोटा बच्चा, मेरा छोटा बेटा, उसके दिल में तो उनका छोटा स्वरूप दिखाई दिया मेरे को। जय गुरु जी। गुरु पितामह, ये आपका मेरा बर्थडे का सबसे बड़ा तोहफा है गुरु पितामह, सबसे बड़ा। और गुरु पितामह, आप हमेशा मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में, मेरे बच्चों के दिल में हमेशा विराजमान रही है, जन्म जन्मांतर विराजमान रही है गुरु पितामह। गुरु पितामह, उस दिन ऐसे लग रहा था कि मेरा जीवन सफल हो गया। इतने दिन मैं सोचता था कि मैं क्या बर्थडे मनाऊंगा, क्या ये करूंगा। उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा बच्चा हूं आपका। और सत्संग जी, उस दिन मेरे पास सच में पैसे नहीं थे कि मैं कुछ बर्थडे पार्टी मनाऊं। अचानक एक क्लाइंट आया, वो मुझे 2000 रुपये देने वाला था। मैं बोले बगैर उसने टेबल पे रख दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो इतना गुरु पितामह का प्यार है। गुरु पितामह, आपके इस प्यार के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरु पितामह, कोटि कोटि शुक्राना। इतना प्यार, इतना बर्थडे का एहसास पहली बार हुआ गुरु पितामह, पहली बार ऐसा लगा कि मेरा जिंदगी सफल हो गया है गुरु पितामह।
आप हमेशा मेरे दिल में, मेरे परिवार के दिल में हमेशा विराजिएगा और एक पितामह के जैसे विराजिए गुरु पितामह। और गुरु पितामह आपके नीम करोली बाबा से, खाटू श्याम से, माँ काली से सबसे आशीर्वाद मिला, ढेर सारा आशीर्वाद मिला गुरु पितामह। इस सब आशीर्वाद के लिए आपको ढेर लाख लाख शुक्राना गुरु पितामह, लाख लाख शुक्राना। और गुरु पितामह सबका मैसेज ये था कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। लक्ष्मी माता का भी मैसेज आया। गुरु पितामह मेरे दुख तो आपने झेल लिया, मेरे कर्म आपने ऊपर ले लिया गुरु पितामह। ये खुशियाँ भी आप ही रखिए गुरु पितामह। एक पितामह जैसे मुझे जब ज़रूरत है, आपको इस पैसे से क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, आप ही जाने गुरु पितामह। आप सिर्फ हुक्म फरमाइए और मैं हुक्म का पालन करूँगा गुरु पितामह। इस अद्भुत सत्संग का मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।